ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ को देखना है और उन्हें स्केच करना है ड्राइंग शीट्स के ऊपर भी और ऑटोकैड के ऊपर भी। सबसे पहले आप लोगों ने ये समझना है कि ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ होते क्या हैं। नॉर्मली हमें रियल लाइफ के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं वो 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं। 3D ऑब्जेक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो हम आइसोमेट्रिक का वर्ड यूज़ करते हैं। 3D ऑब्जेक्ट्स को अगर आपने 2D ऑब्जेक्ट्स की शेप के अंदर मैप करना हो या उसे ड्रॉ करना हो तो आप कहेंगे ये इसका ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो पेजेस होते हैं, जो हमारे पास कोई भी शीट्स हैं जिसके ऊपर हम कोई ड्राइंग बनाते हैं, वो आपके पास 2 डायमेंशंस में होती हैं। लेट्स से अगर एक सिंपल से एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखें, अज्यूम कर लें कि ये आपके पास एक सिंपल A4 शीट है या कोई भी एक ड्राइंग पेपर है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आपको कहा जाता है कि आपने यहाँ पे कोई एक ड्राइंग बनानी है, तो नॉर्मल सा वे होगा जिस तरह से हम लोग चीज़ों को ड्रॉ करते आए हैं पहले। अगर आपको यहाँ पे कोई 3D ड्राइंग बनानी पड़े तो आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे? हमें पता है कि इस शीट के ऊपर हमें सिर्फ 2 तरह से एक्सिस मिलते हैं। एक हमारे पास सिंपल जो है वो एक्स एक्सिस होता है और दूसरा हमारे पास जो है वो वाई एक्सिस होता है। जब 3D ऑब्जेक्ट्स की बात की जाती है, ये तो एक सिंपल अगर पेपर की बात करें तो यहाँ पे एक तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस आ जाएगा और इसी तरह से वर्टिकली अगर बात करें तो यहाँ पे आपके पास वाई एक्सिस आ जाएगी। जब हम ड्राइंग शीट की बात करेंगे तो इसी तरह से हमारे पास 2 एक्सिस के अकॉर्डिंगली होगा। अगर आपको कहा जाए कि आपने कोई एक 3D ड्राइंग बनानी है यहाँ पे, तो आप किस तरह से 3D बना सकते हैं? लेट्स से एक बॉक्स बनाने को कहा जाए, तो बॉक्स बनाने के लिए हम लोग सिंपल सा क्या मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं कि हम सिंपली एक बॉक्स को इस तरह से बना सकते हैं यहाँ पे। रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि ये बॉक्स जो है वो 3D फॉर्म में होना चाहिए। तो 3D फॉर्म के अंदर हम लोग जो बॉक्स बनाते हैं, वो कमोबेश आपको इस तरह से ये बॉक्स नज़र आएगा अगर हम लोगों ने कोई भी बॉक्स 3D फॉर्म के अंदर बनाना हो। अब ये जो पेपर था, ये हमारे पास पेपर में तो 2 एक्सिस थे। अगर आपने 2 एक्सिस के अंदर कोई भी ऐसी ड्राइंग जिसे 3D फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना हो, तो वो आप उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि अभी आपको ये स्क्रीन पे एक डायग्राम नज़र आ रही है। ये एक बॉक्स है जो 3D फॉर्म के अंदर है। ऐसी ड्राइंग, ये जैसे भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ऐसी ड्राइंग को हम कहते हैं कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो आइसोमेट्रिक व्यू है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का 3D व्यू इस प्लेन के ऊपर ड्रॉ करेंगे, एग्जाम्पल के लिए जैसे एक बॉक्स का यहाँ पे व्यू ड्रॉ किया गया है, तो ऐसे व्यू को हम कहेंगे कि आपके पास ये एक आइसोमेट्रिक व्यू है। इसकी बेशुमार एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखा देता हूँ। आप लोगों को ये स्क्रीन पे एक पिक्चर नज़र आ रही है। जैसे ये आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, अगर इस पिक्चर की हम बात करें, तो ये वाली जो एक्सक्यूज पिक्चर मी है सर, ये जी तो कुछ फेलोज मेरे ऐड नहीं हो रहे उसमें मीटिंग में, आप ऐड कर लें। एक मिनट किसका इशू आ रहा है?
सर उसका फिर से आ रहा है, वो अभी भी ऐड नहीं हुआ। उसे मैं कॉल कर था, अटेंड नहीं की उसने। सर मैं ज्वाइन नहीं किया। 066 मीरब तो ऑलरेडी सेशन में है। उसको स्क्रीन शो नहीं हो रही। उस सेशन अपना दोबारा ज्वाइन करें, मैं भी दोबारा से शेयर कर देता हूँ। समटाइम्स हो सकता है कोई नेट की कनेक्टिविटी का इशू हो, तो उसमें लैग कर रही हो। और किसी का इशू है? तो ऐसे केस में हम लोग कहेंगे कि ये जो आपके पास एक ड्राइंग नज़र आ रही है, ये ड्राइंग आपके पास बेसिकली एक 3D ऑब्जेक्ट है। आपको ये ब्लॉक्स की फॉर्म में नज़र आ रही है, लेकिन आप लोगों ने इसे एक शीट के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, और ये आपके पास एक आइसोमेट्रिक व्यू है। जो लैब जिसे भी हम लोग देख रहे हैं, बेसिकली ये जो लैब है ये ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ के हवाले से है, कि ऐसी ड्राइंग्स जो 3D फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, आप लोगों ने उनके ऑर्थोग्राफिक व्यूज बनाने हैं। मींस उन्हें आपने 2D ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है, 2 डायमेंशनल फॉर्म के अंदर। अब 2 डायमेंशनल फॉर्म के अंदर आप उसे रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं? जैसे हम लोगों ने ये एक बॉक्स बनाया था, इस बॉक्स के डिफरेंट व्यूज होते हैं। वो डिफरेंट व्यूज कौन से होंगे? एक इसका ये फ्रंट व्यू है जो आपको सामने वाली साइड से नजर आएगा। इसी तरह इस बॉक्स का एक टॉप व्यू होगा। अगर आप इस बॉक्स को ऊपर से देखेंगे एक्सक्यूज मी तो सर। एक जी सर वो कह रही है कि बार बार ज्वाइन जो करती हूँ तो लीव हो जाती है खुद ही मीटिंग। किसका? मीरब का इशू आ रहा है? यस सर। जीरो 66 नेट की कनेक्टिविटी का हो सकता है, उनके एंड पे इशू हो, उसे वो सॉर्ट आउट कर लें। इधर से मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया सेशन ज्वाइन की। और ये रिकॉर्डेड मिलेगा? जी, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये बाद में आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी। ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। इस केस में आपके पास ये जो एक 3D ऑब्जेक्ट है, आपने इसको डिफरेंट व्यूज को 2D फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना होता है। अब इस ऑब्जेक्ट के डिफरेंट व्यूज हैं। एक इस बॉक्स का वो व्यू होगा जो आपको बिल्कुल सामने से नजर आएगा, जिसे हम लोग फ्रंट व्यू कहेंगे। फिर इसी तरह से इस बॉक्स के अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको टॉप व्यू नजर आएगा, और इसी तरह से फिर आप अगर साइड से देखेंगे तो राइट व्यू, लेफ्ट व्यू। तो ये डिफरेंट इसके व्यूज हैं। अगर इस बॉक्स को बिल्कुल फ्रंट से देखा जाए तो आपको क्या व्यू नजर आएगा? इसका एक बॉक्स है, आप उसे बिल्कुल फ्रंट से अगर आप देखें तो आपको क्या व्यू नजर आना चाहिए? किस फॉर्म में आएगा, अपीयर होगा बॉक्स? स्क्वायर की फॉर्म में ही होगा। स्क्वायर की फॉर्म में। तो अगर मैं फ्रंट व्यू की बात करूं, यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं, तो सिंपली आपके पास क्या होगा? एक स्क्वायर की फॉर्म के अंदर अपीयर होगा। ये बेसिकली क्या है? ये इसका फ्रंट व्यू हो जाएगा। अगर इस बॉक्स को आप टॉप से देखें तो किस तरह से ये अपीयर होगा? स्क्वायर ही होगा सर। स्क्वायर ही होगा हर साइड से। स्क्वायर ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि ये आपके पास इसका जो टॉप व्यू है वो भी स्क्वायर आ गया। साइड से अगर देखा जाए तो अगेन स्क्वायर्स होंगे। तो ये एक्चुअल के अंदर इस आइसोमेट्रिक व्यू को
यहाँ पे हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है किन व्यूज के अंदर, ऑर्थोग्राफिक व्यूज में। ऑर्थोग्राफिक व्यू। तो ये बेसिकली इन दोनों में फर्क है कि आपको जो भी आइसोमेट्रिक व्यू नजर आएगा, जैसे राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है, आपने इसे ऑर्थोग्राफिक व्यूज के अंदर कन्वर्ट करना है। और वो किस तरह से करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, उसका फ्रंट व्यू देखेंगे, इसी तरह से उसके टॉप व्यू, लेफ्ट व्यू, जो साइड व्यूज हैं, तो आपके पास इनके डिफरेंट ऑर्थोग्राफिक व्यूज बन जाएंगे। सर इसकी डेफिनेशन क्या होगी ऑर्थोग्राफिक व्यू? जी, अगर इसकी डेफिनेशन बाय वर्ड्स जाएं तो आपके पास बाय वर्ड्स इसकी ये डेफिनेशन है कि आपने राइट एंगल्स जो है वो ड्रॉ करने हैं, मींस स्ट्रेट लाइंस आप ड्रॉ करेंगे और वो जो रिटन फॉर्म के अंदर होंगी। अगर इसे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की सेंस में देखें तो हम कहेंगे कि किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को अगर आप 2D फॉर्म के अंदर ड्रॉ कर रहे हैं तो उसे आप कहेंगे कि आप उसका ऑर्थोग्राफिक व्यू जो है वो देख रहे हैं। तो सर ये अगर technical पेपर में आए तो हम यही लिख सकते हैं कि जी 3D डायग्राम को 2D में व्यू करना। जी, आइसोमेट्रिक जो है वो आप उसे जो पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं 2D फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, तो वो आप ऑर्थोग्राफिक के थ्रू से लेके चल रहे हैं। अब इसमें मेन जो एक ये तो जनरलाइज्ड सा आइडिया था, हम लोग देखते हैं जिस सभी डायग्राम, दूसरे डायग्राम की हम बात कर रहे थे, इसे यहां से रिमूव करते हैं। इसी डायग्राम को अज्यूम करते हैं, ये जो हमारे पास गिवन थी, ये हमारे पास एक डायग्राम गिवन थी। इस डायग्राम के आपने ऑर्थोग्राफिक व्यूज बनाने हैं। साइड्स यहां पे मेंशन है। F स्टैंड्स फॉर जो है ये फ्रंट व्यू के लिए है, लेफ्ट एंड राइट साइड के व्यूज हैं। और इस तरह से जो P है, P बेसिकली आपके पास होता है प्लेन, या आप इसे कह सकते हैं ये आपका टॉप व्यू। ये दोनों आपके पास सेम इसका मीनिंग होता है। और इसी तरह ये जो R लिखा हुआ है ये बेसिकली आपकी राइट साइड व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये F जो है ये आपके पास फ्रंट साइड व्यू है। और इसी तरह से जो है L आपके पास ये लेफ्ट साइड व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक व्यूज के अंदर जितना भी काम है वो सारे का सारा आपकी विजुअलाइजेशन का है। आप अपने माइंड के अंदर इस पिक्चर को रखेंगे, इसे रोटेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली इसके जो व्यूज गिवन हैं उन्हें मैप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इसके फ्रंट व्यू की, तो ये जो ब्लॉक आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, फ्रंट से ये आपको कैसा नजर आएगा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, यस सर। ठीक है। सर एक एल शेप भी तो होगी। बिल्कुल फ्रंट से कैसा नजर आएगा? हम बिल्कुल फ्रंट से बात कर रहे हैं। सर एक स्क्वायर तो नजर आएगा। हम लोग ऐसे करते हैं कि इसे ना यहाँ पे फ्रंट साइड की अगर मैं बात करूं तो फ्रंट में आपको तो क्या इसके नजर आएगा? ये जिसे मैं सर 3 बॉक्सेस बनाएंगे जी जो कि मैं जिसे ये हाईलाइट कर रहा हूं ये पेंसिल से, एक तो ये पोर्शन आपको सारा नजर आएगा फ्रंट से, और फ्रंट से आपको क्या नजर आएगा? सर निचले 2 जो है, मतलब एक सबसे आगे जो ब्लॉक फॉरवर्ड हुआ है वो एक अलग उसकी स्क्वायर शेप नजर आएगी और पीछे जो रेक्टेंगल है वो भी नजर आएगा। और सर इन ये तीनों को मतलब वो नजर आएंगे इस तरह के तीनों अलग बॉक्सेस हैं। बिल्कुल आपके पास, बिल्कुल अगर आप इस ब्लॉक्स को सीधा रखेंगे तो ये जिसे मैंने ब्लू कलर से शेडेड किया है, क्या इसके अलावा कोई और पोर्शन नजर आएगा बिल्कुल फ्रंट से? नो सर। नो सर। किसी को इस चीज के अंदर अंडरस्टैंडिंग में इशू कि हमने इस ब्लॉक को बिल्कुल फ्रंट से देखना है। आप इसे इस तरह से इमेजिन कर लें कि आपका लैपटॉप है, ये जो नीचे आपको इसका ये बेड से एक नजर आ रहा है, आप इसे कीपैड अज्यूम कर लें, और ये जो यहाँ पे अपर साइड है इसे आप समझ लें ये आपकी स्क्रीन है, आपके सामने एक लैपटॉप आपका पड़ा हुआ है।
जैसे अभी हम लोग अपने लैपटॉप के सामने बैठे हुए हैं, तो हमें बिल्कुल फ्रंट से अगर हम देखें बिल्कुल 90 के एंगल पे, तो हमें क्या नजर आएगा? 90 के एंगल पे हमें कीबोर्ड उसका नजर नहीं आना चाहिए, कीपैड, बल्कि वो जो उसकी थोड़ी सी विड्थ है ना सामने, जैसे ये नीचे इसके दो छोटे से ब्लॉक हैं, ये नजर आएंगे और स्क्रीन नजर आएगी। तो जब मैं इसका फ्रंट व्यू बनाऊंगा, तो मेरे पास इसका फ्रंट व्यू किस तरह से आएगा? एक तो ये सामने बिल्कुल एक स्क्रीन आएगी, और इससे नीचे ये जो इसकी विड्थ है, मुझे ये नजर आएगी, कीपैड और के नीचे वाली जगह। जी, जो सामने उसकी विड्थ होगी, और इसके अंदर ये आपको पास यहाँ पे एक लाइन सी नजर आएगी, वो जो उसकी डिवीजन हुई है ना, इस तरह से। तो ये क्या बनेगा? इसका फ्रंट व्यू बनेगा। कितने लोगों को ये फ्रंट व्यू कंप्रीहेंड होता है कि इसका फ्रंट व्यू इसी तरह से बनना चाहिए? यस सर, इसी तरह ही बनना चाहिए। सबको एग्जैक्टली यस सर, बनना ऐसे चाहिए। अगर किसी को कोई इस हवाले से कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लें, क्योंकि आगे हम लोग फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे। तो कहीं पे भी अगर आपको यहाँ पे इशू है किसी को भी, तो आप बिल्कुल फ्रीली उसे डिस्कस कर सकते हैं, ताकि ये कंसेप्ट क्लियर सर हो ये जाए। जो फ्रंट साइड का जो स्मॉल बॉक्स था, जो हमें फ्रंट साइड पे नजर आ रहा था जी, सर, ये हमें जब हम इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू करेंगे तो ये हमें भी थोड़ा सा आगे होके नजर नहीं आएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं नजर आएगा। ये हमें तब नजर आता अगर इसमें ना थोड़ा सा टिल्ट होता। टिल्टिंग का ये मतलब है ये थोड़ा सा ऐसे स्लोप सी होती, तो हमें ये फर्क नजर आता। ये बिल्कुल 90 का एंगल है। अगर आप बिल्कुल सीधे होकर देखेंगे ना इसे, तो ये आपको ऐसी लगेगा, वो जो उसकी डेप्थ है वो आपको नजर नहीं आएगी, बिल्कुल 90 के एंगल से। हाँ, अगर इसमें थोड़ी सी स्लोप होती तो शायद आपको ये नजर आता, लेकिन क्योंकि अभी ये बिल्कुल 90 के एंगल पे है, तो जब हम लोग बिल्कुल सामने खड़े होकर इसे देखेंगे तो हमें इसका फर्क नहीं पता चलेगा। ये पता चलेगा कि यहाँ पे कोई कट लगा हुआ है, लेकिन वो कितनी डेप्थ है, किस तरह है, वो हमें उसकी कोई डिटेल नहीं पता होगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, दूसरा इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे ऊपर जो आपको ये फ्रंट व्यू था, इसके अंदर एक सर्कल नजर आ रहा है। तो ये सर्कल भी जो है, क्योंकि ये एक होल है, ये सर्कल इसे एक होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपके पास यहाँ पे फ्रंट व्यू में एक यहाँ पे सर्कल भी आएगा। ठीक हो गया? ये आपके पास क्या हो गया? ये आपका फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं, इसके टॉप व्यू के ऊपर। टॉप व्यू के अंदर क्या कुछ आना चाहिए? सर ऊपर वाला रेक्टेंगल, ऊपर वाला रेक्टेंगल और कीपैड वाला। जी, चलें, एक तो इसे यहाँ पे मैं ये रेड कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो रेड कलर है, एक तो आपने बताया ये रेक्टेंगल, इसके अलावा और क्या नजर आना चाहिए? नीचे वाला कीपैड वाला हिस्सा कीपैड वाला ये वाला, ये जो कीपैड वाला हिस्सा है, एक इसमें ये नजर आएगा। ठीक हो गया जी, यही नजर आएगा। अब Yes, sir. आपने करना क्या होता है कि जहां पे आप फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं ना, उसके बिल्कुल नीचे आपने टॉप व्यू ड्रॉ करना होता है। ये भी हम लोग स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस पे भी आएंगे, लेकिन आपने क्या करना है, जहां पे आपने फ्रंट व्यू करना है उसके बिल्कुल नीचे आपने टॉप व्यू करना है। इसका फायदा क्या होता है? अगर आप थोड़ा सा इसे देखेंगे, मैं यहाँ पे ना ये लाइन लगा देता हूँ, पॉइंट्स लिख देता हूँ। ये पॉइंट इसका लेट से ए लिख देता हूँ, और ये जो दूसरा पॉइंट है इसे मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बी लिख देता हूँ। अब देखें, ए से बी तक इतनी ही लेंथ थी फ्रंट व्यू की, और ए से बी तक इतनी ही लेंथ है किसकी? टॉप व्यू की। तो इस वजह से, क्योंकि इनकी लेंथ सेम है, तो हमारे लिए ज्यादा इजी रहता है कि अगर हम लोग यहाँ पे ही इसे नीचे जो है वो ड्रॉ कर लें। तो हम क्या करते हैं कि जितनी लेंथ होती है फ्रंट व्यू की, उतनी ही लेंथ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इसके बिल्कुल नीचे टॉप व्यू के लिए। लॉजिकली भी ऐसा ही होना चाहिए। अब इसकी हाइट कितनी होगी?
जी कितनी सर होनी चाहिए? जितनी जितनी कीबोर्ड से उस टॉप की होगी उतनी हाइट होगी। हाँ जी, मतलब आप ये कह लें कि ये जो बी पॉइंट है यहाँ से लेके ये जो नीचे तक जहाँ पे आर लिखा हुआ है इतनी इसकी हाइट है। ये यहाँ पे तो Yes, यूनिट्स नहीं मैयर, लेकिन हमें आइडिया है कि इसकी इतनी हाइट है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उतनी हाइट ड्रा कर दें। उतनी हाइट पे हम लोग यहाँ पे इसे कर देते हैं। एक रेक्टेंगल इनिशियली हम क्या करेंगे, इस साइज की एक सिंपली रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा एक्चुअल टॉप व्यू नहीं है, हमने ये सिर्फ आज नहीं खुल जाता। ये जो है ये हमारे पास सिर्फ एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया, ये हमारी एक्चुअल टॉप व्यू नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक हमने रेक्टेंगल ड्रॉ की है। इसमें अब हमने अपनी एक्चुअल जो डायग्राम है उसे ड्रॉ करना है। टॉप व्यू से एक तो आपने ये बताया जहां पे ये पी लिखा हुआ है रेड कलर का जो शेडेड एरिया, एक तो ये नजर आएगा। इस रेक्टेंगल में ये किस साइड पे आपको नजर आना चाहिए? टॉप साइड पे, डाउन साइड पे? टॉप साइड पर। टॉप साइड पे। टॉप साइड पे। तो आप क्या करेंगे, सर। जितनी इसकी लेंथ है, ये जितनी इसकी विड्थ थी, आप यहाँ पे टॉप साइड पे उतनी विड्थ की एक इस तरह रेक्टेंगल शेप जो है वो ड्रॉ कर देंगे। ये क्या होगा जो आपको टॉप से नजर आएगा। इसके अलावा आपको टॉप से और क्या नजर आएगा? ये वाली लाइन जहां पे ये एल लिखा हुआ है, ऐसे ही है ये लाइन। यस सर। यस सर। तो आप क्या करेंगे, इस लाइन को आप यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब दूसरी बात, इसका एक आसान तरीकाकार क्या होता है कि आप रेफरेंस लाइंस ड्रॉ कर लें। जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं फ्रंट व्यू पे, फॉर एग्जांपल ये था, तो मैं यहाँ से ये ग्रे कलर की एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ नीचे। इसी तरह ये जो सर्कल था जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इससे भी मैं एक रेफरेंस लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं इसके सेंटर से। और ये जो ग्रे कलर के अंदर आपको नजर आ रही है ना, ये बेसिकली आपके पास क्या है, रेफरेंस लाइंस हैं जितने भी आपके पास। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि टॉप से जब हम देखते हैं यहाँ पे ये जो कट आपको लगा हुआ नजर आता है, आप विदाउट एनी मेजरमेंट्स डायरेक्टली इस लाइन को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर इसी तरह से आप इसे मूव करेंगे, वो जितने कट की जितनी भी लेंथ होगी। और ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है, ये एक्चुअल में ब्लू कलर में आपके पास आपकी वो डायग्राम है जो आपको टॉप से नजर आएगी। तो अब अगर आप देखें तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, इसे आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये इसी तरह से नजर आना चाहिए। यस सर। ठीक है। अच्छा, एक इसमें चीज का आपने ख्याल रखना है कि ये जो सेंटर में था, ये एक आपको जो फ्रंट व्यू से एक सर्कल सा नजर आ रहा था, जो एक होल था यहाँ पे। अब ये टॉप से तो आपको नजर नहीं आएगा, तो जब ये होल होता है ना, तो ये बेसिकली क्या है, ये हिडन लेयर एक तरह से कंसीडर होती है। तो हिडन लेयर के लिए आप क्या करते हैं, आप ना डॉटेड लाइंस यूज कर देते हैं। उस व्यू के अंदर आप सिंपली क्या करेंगे, डॉटेड लाइंस उस एरिया में यूज कर देंगे। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे आपके पास कोई एक डायग्राम जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला हमारे पास इसका टॉप व्यू आ जाएगा। अब अगर साइड व्यूज की बात करें, पहले राइट साइड की बात कर लेते हैं। या राइट साइड की अगर आप बात करें तो आपको राइट साइड का इसका कैसा व्यू नजर आना चाहिए? सर एक एल शेप भी नजर आएगी सिंपल।
सर उसके आगे जो जी स्मॉल बॉक्स है वो भी आएगा? वो भी आएगा, क्योंकि राइट साइड से आप देखेंगे तो मैं इसे एल शेड शेप कर पूरी देता हूँ। आएगी सर। जी मैं इसे चलें डिफरेंट कलर में शेप कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखें कि अगर मैं इसे राइट साइड से देखूं तो एक तो मेरे पास ये जिसे मैंने यहाँ पे शेडेड किया पिंक, एक तो ये आएगा नजर और एक ये एरिया नजर आएगा राइट साइड से। यस सर। ठीक है जी। तो जब आप लोगों ने राइट साइड से देखना है 90 के एंगल पे, तो आपको ये वाला एरिया यहाँ पे नजर आना चाहिए। अब जब आपने राइट साइड को यहाँ पे मैप करना है तो इस व्यू के अंदर आप इसे लेफ्ट साइड पे जो जगह होगी यहाँ पे आप करेंगे, मतलब अपोजिट होगा। अगर आप राइट साइड को करना चाह रहे हैं तो ये जो इसका एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस के अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, आप इसे लेफ्ट साइड के ऊपर मैप करेंगे। इसका तरीकाकार क्या होता है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ रेफरेंस लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये ग्रे कलर की रेफरेंस लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और रेफरेंस लाइंस आपने ड्रॉ कैसे करती हैं? जितने फ्रंट व्यू के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, फ्रंट व्यू के जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं उनसे आपने पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। जैसे पहला ये पॉइंट था, रबिया इसी तरह से दूसरा पॉइंट क्या था, ये जो सर्कल के पॉइंट्स थे, साइड्स, इसका सेंटर, ये पॉइंट, आपने सबसे पहले क्या किया कि यहां पे आपने सिंपली रेफरेंस लाइंस ड्रॉ कर ली फ्रंट व्यू के पैरेलल में। दोनों साइड्स पे आप कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आपने लेफ्ट साइड भी करना है तो लेफ्ट साइड के ऊपर भी आपके पास ये जो रेफरेंस लाइंस है वो इसी फॉर्म में ही आपको नजर आएंगी। तो आप दोनों साइड्स पे कंस्ट्रक्शन लाइन कर सकते हैं। और ये आपने करनी किस तरह से, जितने आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उनके पैरेलल के अंदर आपने लाइंस ड्रॉ कर देनी। इन लाइंस के ड्रॉ करने में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समझ ना आई हो कि ये लाइंस आपने कैसे ड्रॉ करनी है? जहां जहां पे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जी आपको फ्रंट व्यू में जहां पे जिस पॉइंट पे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है आपने उसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर देनी है एक्स एक्सिस के। ठीक है, जैसे हमारे पास पहला ये वाला पॉइंट था, सेकंड ये सर्कल के 3 पॉइंट्स थे, फिर ये नीचे 2 पॉइंट्स आ रहे थे, तो उनके पैरेलल में ये ग्रे लाइंस जो हैं ये रेफरेंस के तौर पे हमने यूज कर ली हैं। सेम इसी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है, ये जो नीचे वाला टॉप व्यू था इसकी भी रेफरेंस लाइंस बना देनी है। तो पहला आपके पास क्या आएगा, ये वाला पॉइंट। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर आप इसकी लेक्चर की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? जी लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो रही है। सर आपसे एक बात पूछनी थी। जी सर ये जो हम ड्राइंग कर रहे हैं ये एक्चुअली हमने ऑटोकैड पे भी बनानी है कि सिर्फ इस तरह ही मतलब यूज होगा पेंट ऐप पे? ये जो आपकी लैब है ना, इसके 2 हिस्से हैं। एक इसका जो हिस्सा है वो आपने कोई भी एक पेपर लें, A4 शीट, उस A4 शीट के ऊपर आपने ना इसे ड्रॉ करना है। जो आप लोगों का ग्रुप 1 था ना, वहाँ पे हम लोगों ने फिजिकली ये ऑन कैंपस जब लैब की थी तो हमने इसे सारा ड्राइंग पेपर के ऊपर इसे ड्रॉ किया था। और जब हमने ड्रॉ कर दिया था तो पेपर में भी आएगा इस तरह हैंड यानी ड्राइंग करनी होगी हमने पेपर में? अब ये तो डिपेंड करता है कि उस टाइम में पेपर में सिनेरियो क्या होता है, वो उसका कनेक्शन नहीं मोड सर क्या वैसे होता आ है उसके सकता है, accordingly। वैसे आ और ये सकता है। जी ये व्यूज तो आ सकते हैं आपको बनाने। ठीक है। ये व्यूज अभी हम लोग इसे ऑटोकैड में भी ऑनलाइन होगा। अभी उस हवाले से कोई पॉलिसी अनाउंस नहीं हुई, जैसे होगी आपको इंशाल्लाह अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे अभी तो ये हम लोग एक पेपर के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं कि ये अगर आपने शीट में करना तो इस तरह करेंगे, अभी ऑटोकैड में करेंगे तो भी मेथोडोलॉजी सेम यही रहेगी।
हम लोगों ने सेम इसी तरह से यहाँ पे टॉप व्यू के अकॉर्डिंगली भी सारी की सारी रेफरेंस लाइंस लगा लेनी है। अब ये वाला देखें, यहाँ पे भी एक पॉइंट था तो इस पे भी ये लाइन आएगी। ये जो रेफरेंस लाइंस ड्रॉ की हैं, इन रेफरेंस लाइंस के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को इस पॉइंट की समझ ना आई हो रेफरेंस लाइंस की? नो सर। जब आपने ये सारी रेफरेंस लाइंस ड्रॉ कर लेनी है तो आपने क्या करना है कि ये जो फ्रंट व्यू है, इसके ये जो बॉटम 2 कॉर्नर्स हैं, यहां से आपने 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। अगर इस पॉइंट से सिंपली, अगर फ्रंट व्यू की मैं बात कर रहा हूँ, फ्रंट व्यू के जो बॉटम पॉइंट्स हैं, अगर वहां से 45 का एंगल ड्रॉ किया जाए तो आपके पास ये एंगल कुछ इस शेप के अंदर आएगा। सर जी सर, ये रेफरेंस लाइंस ड्रॉ करना जरूरी होता है? इससे आपकी ड्राइंग जो है ना वो आसानी से बन जाएगी। आपका जो टास्क है वो काफी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। अभी मैं उसका बताता हूँ कि उसकी रीजन क्या होगी, किस तरह से आपके लिए इजी हो जाएगा। सही, आपने लास्ट पे रेड लाइन ड्रॉ की है, इसका क्या मतलब है? ये क्यों ड्रॉ की है? ये रेड लाइन इस वजह से ड्रॉ की है कि ये जो नीचे वाली रेफरेंस लाइंस हैं जो टॉप व्यू की हैं, इन्हें हमने प्रोजेक्ट करना है टूवर्ड्स ये जो फ्रंट व्यू है, ताकि हम इससे हेल्प ले सकें ड्राइंग के अंदर, हमें पॉइंट्स मिल जाएं। अब देखें ना, ये जो टॉप व्यू है, इन रेफरेंस लाइंस का यहाँ पे तो हमें कोई फायदा नहीं नजर आ रहा। हम ये चाह रहे हैं कि ये जो लाइंस हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये आपके पास प्रोजेक्ट हो जाएं, ताकि हम इसे लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर जो ड्राइंग हमने बनानी है वहां पे हमारा टास्क इजी हो जाए। तो अभी आप देखिएगा कि इसका फायदा आपको यहाँ पे जब हम इसे प्रोजेक्ट करेंगे ना नीचे से, तो आपको इसका बेनिफिट नजर आ जाएगा। और दूसरे एंड से भी आपने क्या करना है कि यहाँ पे भी 45 का एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। अब जो आपने यहाँ पे टॉप व्यू की लाइंस नीचे बनाई थी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए बनाया ना जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, ये बेसिकली आपको यहाँ पे देखें, जो ये 45 है ना, यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। सर ये जो आपने लाइन जी बताएं। कोई क्वेश्चन है? अच्छा, जब आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा ना, तो अब आपने क्या करना है, ये जो टॉप व्यू की लाइन थी जो यहाँ पे जा रही थी, आपने इसे 90 के एंगल पे मूव कर देना ऊपर की तरफ। इसी तरह नीचे वाली को देखेंगे तो ये जो लाइन थी, इसे भी आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर को मूव कर देना है एग्जैक्टली 90 के एंगल पे। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे था, इसे भी आपने मूव कर देना है। एंड जो लास्ट पॉइंट था उसे भी आप क्या करेंगे, मूव कर देंगे। इसी तरह राइट साइड पे भी यही होगा। इन ये जो 45 का था, ये बेसिकली क्या करेगा, ये आपकी टॉप व्यू की लाइंस को, जो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे, उन्हें प्रोजेक्ट कर देगा अप साइड पे, और इसकी वजह से आपको ड्राइंग बनाने में काफी आसानी रहेगी। सर ये तो आप कर रहे हैं ना, पेंट कर रहे हैं इसके ऊपर अपना कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह पर, जब पेज पे करेंगे काफी रश पड़ जाएगा। वो इसी तरह ही है उसमें, जब पेज पे आप करते हैं तो जारी बात है आपको रेफरेंस लाइन जो सारा ड्रॉ इसी तरह से करना पड़ता है। अब अगर आप लोगों को याद हो, लास्ट टाइम हम लोगों ने वो जो ऑटोकैड में लेयर्स का कंसेप्ट देखा था ना, वो बेसिकली यहाँ पे हमें हेल्प करेगा कि हम रेफरेंस लाइंस को एक लेयर में कर देंगे। जहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हमें लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हो गए हैं, तो हम एक लेयर को ऑफ कर देंगे, अपने एक्चुअल व्यूज़ देख लेंगे।
तो वो डेफिनेटली वो जितना फिर इसमें ज्यादा लाइंस ड्रॉ करते जाएंगे तो इसी तरह बिहेव करते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ पे राइट साइड जो थी जिसकी हमारी डिस्कशन थी, उस राइट साइड को हम लोगों ने क्या करना था, यहाँ पे ड्रॉ करना था। अब राइट साइड को अगर आप ड्रॉ करें तो ये हमें पिंक कलर में जो यहाँ पे व्यू है अपीयर होना चाहिए। ये जितने हमारे पास पॉइंट्स आए हैं ना, इन पॉइंट्स का फायदा ये होगा कि हमें पता है फर्स्ट हमारे पास रेक्टेंगल एक बनेगी इस तरह से इन पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है। अब आप देख रहे हैं आपको कोई भी मेजरमेंट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ी, जो आपने रेफरेंस लाइंस लगाई थी आप उनके ऊपर सिर्फ इसे ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो सर्कल है ये आपको मैंने बताया था कि ये क्योंकि यहां से हिडन फॉर्म में अपीयर होगा तो आप इसे डॉटेड फॉर्म के अंदर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास इसका राइट साइड का व्यू आ जाएगा। ये राइट साइड के व्यू को ड्रॉ करने में किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को समझ ना आई हो कि ये राइट साइड का व्यू किस तरह से ड्रॉ हुआ है? कोई क्वेश्चन? नो सर। लेफ्ट साइड के व्यू में क्या फर्क आएगा? जी राइट व्यू के अंदर लेफ्ट साइड पे जी जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर ये हमें लेफ्ट पे क्यों नजर आ रहा है राइट वाला? इसमें ना आपके पास डिफरेंट नोटेशंस होती हैं। अभी मैं आपको डिटेल में इसका बताता हूँ कि ये लेफ्ट और राइट का क्यों फर्क आता है। इसमें ना हम डिफरेंट नोटेशन यूज करते हैं, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल। वो अभी इस कंसेप्ट को समझ लें, फिर हम ये देखेंगे कि ये लेफ्ट और राइट पे क्यों नजर आता है। ये बेसिकली आपके पास ना एक्सिस के डिफरेंट 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। उन क्वाड्रेंट्स की वजह से ये आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रही होगी डायग्राम। ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं जो आप पहले पढ़ के भी आए हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई आपका पॉजिटिव होता है, इस तरह सेकंड, थर्ड, ये डिफरेंट आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं। डिपेंड करता है आपने अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कहाँ पे किया हुआ है। जैसे अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की पिक्चर में देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। अब इस ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट के हवाले से अगर मैं बात करूं, ये जो ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, जब आप इस ऑब्जेक्ट को इस साइड से देखेंगे ना, ये जिधर मैंने एरो ड्रॉ किया है, तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे बन रहा है? इसका प्रोजेक्शन ये बन रहा है। और आप देखें कि आपको वो प्रोजेक्शन इस फॉर्म में नजर आ रहा है। ये बेसिकली क्या है, ये इसका आप कह लें साइड व्यू हो गया। अब टॉप व्यू क्या होगा, जब आप इसी ऑब्जेक्ट को इधर ऊपर से देखेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका टॉप व्यू आ जाएगा। और ये आप देख रहे हैं टॉप व्यू इसका नीचे वाली प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट होगा। अब इसका फ्रंट व्यू कैसे आएगा? फ्रंट व्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी बैक साइड के ऊपर एक और पेपर रखना पड़ेगा इस जगह पे, और इसका वो जो फ्रंट व्यू हम ले रहे हैं। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपने अपने ऑब्जेक्ट को किस क्वाड्रेंट के अंदर प्लेस किया हुआ है। इसी तरह अगर आप देखें ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो ये जो इसकी साइड्स यहाँ पे ड्राइंग में चेंज हो रही है ना, ये सिर्फ इन नोटेशंस की वजह से हो रही है कि आपने उस ऑब्जेक्ट को प्लेस किस वजह से किया है। इसलिए अभी हम इसे डिस्कस नहीं कर रहे कि आप उसे जनरल उसका एक आइडिया समझ लें। जब आपको इसकी एक अच्छी तरह से समझ आ जाएगी फिर हम लोग उस डिटेल में मजीद जाते हैं कि वो किस तरह से वर्किंग होती है। अब लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड किस तरह से ड्रॉ होगी। हमने 3 साइड्स इसकी ड्रॉ कर दी हैं। अब लेफ्ट साइड किस तरह से ड्रॉ होगी, जी लेफ्ट साइड की क्या शेप आनी चाहिए? सर बस एक सिंपल एल शेप बन जाएगी। जी, इसमें आपके पास एक सिंपल सी जो है वो एल शेप आ जाएगी, और वो आपके पास ये जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर आप मैप कर सकते हैं।
एक आपके पास स्ट्रेट लाइन यहाँ तक आ जाएगी पॉइंट पे, दूसरी ये इस पॉइंट तक आ जाएगी, थर्ड एंड वो जो कट है इसके अलावा कोई और चीज भी आपको नजर आएगी इसमें, इस शेप के अंदर? सर ये आप एक बार दोबारा बता देंगे लेंथ हमने कैसे रखनी है सबकी लेफ्ट राइट के लिए भी? अभी तो हम लोगों ने एक सिर्फ अजम्पशन लिया है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लेंथ नहीं है, मतलब एग्जैक्ट हमने लेंथ यहाँ पे प्लेस नहीं की। तो जो रेफरेंस लाइंस हैं हम उन रेफरेंस लाइंस के अकॉर्डिंगली, ये जो हमने शुरू में लगाए थे ना रेफरेंस पॉइंट्स, उन रेफरेंस पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली हम लोग ले चल रहे हैं, ताकि वो सब की जो लेंथ जो भी हमने एक रेफरेंस सेट किया है वही रेफरेंस पॉइंट बाकी सब के लिए भी रहे। अगर आपके पास एग्जैक्ट होती हैं तो वो जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आप बनाएंगे ना, तो वो आपका उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। साइड व्यूज के लिए आप उन्हीं लेंस को यूज कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास सारे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ऑलरेडी आ चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें और क्या फर्क आएगा इस ड्राइंग के अंदर? इसमें कोई चीज ऐड होनी चाहिए लेफ्ट साइड के लिए एक्स्ट्रा? देखें, जब आप लेफ्ट साइड से देखेंगे ना, तो ये जो सर्कल है, ये जो होल था, ये होल हिडन होगा, तो आपको ये होल भी यहाँ पे इसकी लाइंस लगानी चाहिए। ठीक है, नजर तो नहीं आएगा लेकिन इसमें एग्जिस्ट तो कर रहा है ना, तो लेफ्ट साइड पे आपको एक तो ये लाइन लगानी चाहिए। दूसरा, अगर राइट साइड से देखें तो ये जो एक छोटा सा हिस्सा था पिंक साइड का, लेफ्ट साइड से तो आपको ये नजर नहीं आएगा, बट ये कट तो लगा हुआ है ना यहाँ पे। तो अगर लेफ्ट साइड से आप देखें तो ये कट जो है वो हिडन है। राइट साइड से ये वाजिया कट था, तो हम लोगों ने क्या कर दिया था, राइट साइड से ये प्रॉपर एक लाइन ड्रॉ की थी, बट लेफ्ट साइड से अगर हम देखते हैं तो ये हिडन होता है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हिडन पोर्शन होता है उसके लिए हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक जनरलाइज्ड सा आइडिया है कि आपने किसी भी आइसोमेट्रिक व्यू को जो 3D फॉर्म में है उसे ऑर्थोग्राफिक व्यूज के अंदर कन्वर्ट करना है। इसका फायदा यह है कि आप उसे एक पेपर के ऊपर, एक ड्राइंग शीट के ऊपर सारी डायमेंशंस के थ्रू डिनोट कर सकते हैं, और ये इसका तरीकाकार है। इसमें किसी की कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग डिस्कस कर लें, ताकि फिर हम इसकी ऑटोकैड पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करें। सर जी सर, मैंने पूछना था कि ऑटोकैड में लिमिट्स किस तरह पुट करते हैं? उसकी जो रेंज की है? जी सर, वो मैं ना 100 की लाइन डाल रहा हूँ तो वो लैपटॉप से बाहर जा रही है। 10 की लाइन डालता हूँ तो पूरी स्क्रीन पे आ जाती है। मिलीमीटर्स में यूनिट भी किया हुआ है। उससे आप जूम कर लिया करें ना, जी एंटर करें और फिर ए एंटर करें तो सर वो तो मैंने जूम इन किया था, पर वो लाइन बहुत बढ़ी जा रही है। नहीं, यानी कि वो वो जब लिमिट, आप अपनी जूम इन की लिमिट भी खत्म हो जाती है। नहीं, उसमें आप जूम और से ऑल स्क्रीन पे किया करें ना। फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी ड्राइंग है, आप पहले जी प्रेस करें, फिर ए प्रेस करके एंटर करें, वो जितनी भी आपकी ड्राइंग होगी ना, वो सारी जो स्क्रीन आपकी एक्चुअल है वहां पे वो अपीयर हो जाएगी। अभी मैं इससे ड्राइंग बनाता जी हूँ, सर, उसका किया है पर वो नहीं हो रहा ना। चलिए उसे देख लेते हैं फिर। अभी ये हम कर लेंगे फिर। लिमिट्स जो आपने लिमिट सेट कर दी है मेरे ख्याल से ग्राफ के लिए, लिमिट्स को इनफिनाइट कर दो। हाँ शायद इनफाइनाइट नहीं करना चाहिए लॉजिकली। उसमें आप सिंपली ये करेंगे कोई वैसे वैल्यू दे दें जो आपके पैरामीटर्स है ना, लाइक आपने 100 के यूनिट में जाना है तो आप उसे 151/50 का साइज दे दें, उसके अकॉर्डिंगली का। सर मैंने 100 की सेट की थी, पर फिर भी वो ना बहुत यानी वही चीज आ रही थी दोबारा। ठीक है सर आप सर आप लिमिट सेट करके एक बार दिखा दें। आप लिमिट सेट करना एक बार ना दिखा दें, फिर वो मैं कर लूंगा खुद ही। जी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। इस हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन ऑर्थोग्राफिक व्यूज के हवाले से? नो सर। ठीक है जी, इससे हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन। उसमें
दोबारा से भी देख लेते हैं, यही सारे आइडियाज़ को जो भी हम लोगों ने देखे हैं वो आपके रिवाइज भी हो जाएंगे। ड्राइंग को बनाने से पहले एक तो हम लोग डिफरेंट लेयर्स को सेट कर लेंगे। जैसे अभी आप लोगों में से ही ये डिस्कशन हो रही थी कि अगर हम लोग इसे ड्राइंग शीट के ऊपर बनाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके पास लाइंस हो जाएंगी, काफ़ी ये ज़्यादा जो है आपका वहाँ पे सारा ये रशी सा नज़र आएगा, मैसी हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा नीट फॉर्म में लाने के लिए हम ऑटोकैड में डिफरेंट जो लेयर्स हैं उन्हें बना लेते हैं। कुछ ऐसी लेयर्स हम लोग बनाते हैं जो ये रेफरेंसेस के लिए यूज़ होंगी और कुछ जो लेयर्स हैं वो आपके पास ये ड्राइंग के लिए यूज़ होंगी। तो इनिशियली यहाँ पे हम लोग दो जो लेयर्स हैं बना लेते हैं। फर्स्ट एक लेयर क्रिएट कर लेते हैं आपके पास जो रेफरेंस के लिए यूज़ होगी। इसका लाइक कलर कोई भी एक सिलेक्ट कर लें और एक और लाइन जो है वो आपके पास ड्रॉ करने के लिए आप कर लें और इसका भी कोई कलर एक सिलेक्ट कर लें। तो हमारे पास ये दो लाइंस आ जाती हैं। अब जो एक्चुअल हमारी ड्राइंग थी इस ड्राइंग की हम लोग बात कर रहे थे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका फ्रंट व्यू। अगर फ्रंट व्यू की बात की जाए तो फ्रंट से हमें कौन सा इसका व्यू जो है वो नजर आएगा, अभी हमने डिटेल में डिस्कस भी किया है। फ्रंट व्यू के लिए हम लोग हाईलाइट कर देते हैं कि ये जो ग्रे एरिया है ये हमें फ्रंट से नजर आएगा। फ्रंट की बात की जाए तो ये जो ग्रे शेडेड एरिया है आपको जब आप इस पिक्चर को फ्रंट से देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा। तो इस केस के अंदर आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक ये जो रेक्टेंगल है आपके पास, ये जो टॉप पे इसका ग्रे एरिया है, इसे आप ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सिंपली हमने ड्रॉ करना है तो एक रेक्टेंगल, जारी बात है इसकी कुछ डायमेंशंस होंगी, आप उन डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली इसे जो है वो ड्रॉ करेंगे। इसके बाद इससे नीचे आपको ये एक और रेक्टेंगल नजर आएगी और इसके अंदर ये दो बॉक्सेस की फॉर्म में नजर आएगी। बट ये जो दरमियान में आपको वाइट एरिया नजर आ रहा है, जब आप इसका बिल्कुल फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये आपके सामने अपीयर नहीं होगा, आपको सिर्फ ये एक कट सा लगा हुआ है, यहाँ पे एक लाइन सी लगी हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आपको इस तरह से एक रेक्टेंगल अपीयर होगी और इस रेक्टेंगल के अंदर आपके पास एक बॉक्स आपको यहाँ पे नजर आएगा। और ये बॉक्स बेसिकली कौन सा बॉक्स है, जो हम लोगों ने हाईलाइट किया था कि ये फ्रंट से ये जो ग्रे आपको नजर आएगा, ये एक्चुअल में ये बॉक्स है। इसके बाद आप एक ये सर्कल ड्रॉ यहाँ पे करेंगे और वो जो सर्कल आपको यहाँ से नजर आएगा, इससे बेहतर इसका ये भी तरीका हो सकता है कि आप सिंपली क्या करें, इस रेक्टेंगल के अगर वो बिल्कुल मिड के अंदर है तो आप यहाँ से इसका मिड पॉइंट ले लें जस्ट रेफरेंस पॉइंट के लिए और वहां पे उसके अकॉर्डिंगली एक सर्कल ड्रॉ करके इन लाइंस को आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये इसका एक फ्रंट व्यू हो गया।
अब हम बात करते हैं इसके टॉप व्यू की। टॉप से आपको कौन सा व्यू नजर आएगा? एक तो आपको ये नजर आएगा जो येलोइश, और दूसरा आपको ये व्यू नजर आएगा अगर हम टॉप की बात करें तो ऐसे केस में जैसे अभी हमारी बात हो रही थी कि आपने क्या करना होता है, रेफरेंस लाइंस ड्रॉ करनी होती है। जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस होते हैं उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस के अकॉर्डिंगली आपने रेफरेंस लाइंस ड्रॉ करनी होती है। अब यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिल कितने रहे हैं? एक तो ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो आप क्या करेंगे, एक रेफरेंस लाइन ये ड्रॉ कर लेंगे। दूसरा इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो एक और लाइन जो है वो आप ड्रॉ करेंगे रेफरेंस के तौर पे। तीसरा पॉइंट कंस्ट्रक्शन लाइन भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन भी, बट उसमें यह है कि कंस्ट्रक्शन लाइन दोनों साइड के ऊपर वर्क करेगी। आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने टॉप व्यू सिर्फ नीचे वाली साइड पे लेना है, तो इसके थ्रू कर लें, कंस्ट्रक्शन के थ्रू कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी है, उसमें कोई जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो आपने खुद। तीसरा आपके पास जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, और साइड व्यूज के लिए बल्कि ज्यादा प्रेफरेबल है कि आप कंस्ट्रक्शन लाइन यूज करें, वो आपके दोनों साइड पे लाइंस लगा देगी। अच्छा, इसी तरह से ये जो सर्कल था, जैसे भी हमारी डिस्कशन थी, यहां से भी आपने ना इसके रेफरेंस पॉइंट्स नीचे को ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे मैं अभी रैंडमली लाइंस लगा रहा हूँ। ज्यादा बेहतर ये होता है कि आप एग्जैक्टली 90 के एंगल के ऊपर इसे करें ताकि उसके अंदर कोई गलती का चांस ना हो। और ये जो है आपका, फिर ये जो इसके साइड से लाइंस होती हैं, इन्हें भी आपने यहाँ पे कंसीडर करना होता है। तो ये हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे ये रेफरेंस लाइंस जो हैं वो ड्रॉ कर दिए। अब इन रेफरेंस लाइंस के अकॉर्डिंगली आपने फ्रंट व्यू बनाना है। फ्रंट व्यू में देखें अगर आप, तो पहले आपके पास ये ऊपर एक येलोइश नजर आ रहा है रेक्टेंगल, इसके बाद आपके पास ये नीचे एक एल शेप बन रही है। तो ये जिस फॉर्म के अंदर यहाँ पे अपीयर होगी, इसी फॉर्म के अकॉर्डिंगली आप इसे लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल, टॉप पे आपके पास ये एक रेक्टेंगल है और ये नीचे जो है आपके पास एक एल शेप है, तो टॉप के ऊपर आपके पास इसी तरह एक रेक्टेंगल अपीयर होनी चाहिए और उसके बाद फिर नीचे ये एल शेप। तो ये जो डायमेंशंस आपने दी हैं यहाँ पे, आप क्या करेंगे कि पहले टॉप पे इन डायमेंशंस के अंदर ही इन लाइंस को यूज करेंगे, और यहाँ पे पहले आप क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल जो है उसे ड्रॉ कर लें। ये वो रेक्टेंगल है जो आपको टॉप से नजर आएगी। इस रेक्टेंगल के बाद ये जो नीचे वाला येलोइश हिस्सा है ये आपको नजर आएगा। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे ये अब जो सेकंड पॉइंट है ये आपका इस फॉर्म के अंदर यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से इसकी रेफरेंस लाइंस की लेयर को ऑफ कर दूं तो आपके पास ये इसका क्या बन गया, टॉप व्यू। ये टॉप व्यू ठीक है? सर हिडन सर्कल नहीं है एग्जैक्टली। इसमें जो अब ये देखें रेफरेंस लाइंस थी ना, तो इन रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे आपके पास ये लाइंस आनी चाहिए। तो मुझे हिडन लाइंस के लिए एक अलग से लेयर बना लेनी चाहिए ताकि मैं सिंपली उस लेयर को, वो भी ड्राइंग लेयर ही होगी, सिर्फ उसकी टाइप क्या हो जाएगी, हिडन हो जाएगी। तो आपके पास है, अगर आप इसे टॉप व्यू से देखेंगे
तो ऐसे केस में आपके पास ये जो होल है ये बेसिकली आपको नजर नहीं आएगा, बट यहाँ पे एग्जिस्ट तो करता है। तो कोई भी ऐसी शेप जो एग्जिस्ट करती हो लेकिन आपको एक साइड के व्यू से जो है वो नजर ना आए, तो आप उसे एज अ हिडन लाइंस के तौर पे ट्रीट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये हम लोगों ने रेफरेंस लाइंस यूज की हुई थी, इसे आप हिडन लेयर के थ्रू यहाँ पे हिडन लाइंस को वही रेफरेंस लाइंस के भी तो कर सकते हैं। जी, वो रेफरेंस लाइन, लेकिन वो ये है कि जब आप उसे ऑफ करेंगे ना तो फिर वो रिमूव हो जाएगा वहां से। तो यहाँ पे हमारे क्या करनी है, मतलब वो नजर आनी चाहिए हमारी, वो नजर आनी चाहिए। जी जी, वो नजर आनी चाहिए। वो सिर्फ उसकी टाइप हिडन होगी लेकिन वो अपीयर होनी चाहिए आपके व्यू के अंदर। तो ऐसे फॉर्म में अब अगर हम लोग इसे रेफरेंस लाइन को ऑफ करेंगे तो ये बेसिकली आपका इस तरह से इसका जो टॉप व्यू है वो बनेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके साइड व्यूज पे। सबसे पहले आप लोगों ने साइड व्यूज के लिए इसी तरह से रेफरेंस लाइंस ड्रॉ कर लेनी। अब इस केस में ज्यादा बेहतर यह है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइंस को ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप कंस्ट्रक्शन लाइंस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे टाइप हम लोग रेफरेंस करेंगे, तो ये रेफरेंस लाइंस आ जाएंगी यहाँ पे डिफरेंट। और जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे कि जो सेंटर में सर्कल होता है, इस सर्कल के अकॉर्डिंगली भी आप रेफरेंस लाइंस लेते हैं, क्योंकि आपने हिडन लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं, तो ये आपको आसानी रहेगी इसके मुताबिक। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे रेफरेंस लाइंस ले ली हैं। इसी तरह से जो नीचे वाले आपके पास जो टॉप व्यू था, आपने इसकी भी रेफरेंस लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं। तो यहाँ पे जितने आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं, इनके मुताबिक हम लोगों ने यहाँ पे भी ये हमारे पास जो पॉइंट्स आ रहे थे इनके मुताबिक हम लोगों ने रेफरेंस लाइंस जो हैं वो ड्रॉ कर दी। तो ये 4 पॉइंट्स थे। मेन हमारा काम ये था कि ये जो लाइंस हैं इन्हें प्रोजेक्ट होना चाहिए था ऊपर वाली साइड पे, ताकि हम लेफ्ट साइड और राइट साइड के व्यूज बना सकें। इसे प्रोजेक्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, ये जो नीचे वाला टॉप व्यू था, इसे की प्रोजेक्शन के लिए हम लोगों ने क्या किया था, जो फ्रंट व्यू था यहां से हम लोगों ने लाइंस ड्रॉ की थी एट द एंगल ऑफ 45। अगर इस पॉइंट से मैं 45 पे एंगल पे लाइन ड्रॉ करना चाहूं तो मुझे क्या लेंथ और एंगल देना चाहिए? 45 भी दे सकते हैं। 45 तो यहाँ पे वर्क नहीं ना करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट है। माइनस के अंदर, अगर माइनस के अंदर भी नहीं, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लेस हो जाएगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो 180 प्लस 45। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि एंगल दे सकते हैं 235 का, क्योंकि 180 तक तो वो ऊपर वाले 2 क्वाड्रेंट्स को कवर करेगा और नीचे वो 45 पे आएगा। तो ये आपके पास 235 पे अगर आएंगे
तो ये 45 पे एक लाइन आ गई। सर 225 सॉरी 225 180 प्लस 45। तो ऐसे केस में आपके पास जो है ये आ जाएगा, एक इसकी लेंथ आप दे दें और एंगल इसका जो है वो आपके पास 225 आ जाएगा। और दूसरी साइड पे लाइन के लिए क्या एंगल आएगा, जो ये साइड है यहाँ पे क्या आएगा? $315. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी ये वही काम है जो हम लोग कर रहे थे ना, कि एक साइड पे आप 315 का एंगल भी ले सकते हैं, 315 के अलावा आप उधर -45 भी ले सकते हैं, दोनों तरह से। तो इसके बाद जितने आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, उन सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग आपने नीचे वाले पॉइंट्स को मूव कर दिया टुवर्ड्स यहाँ पे, ताकि आप राइट और लेफ्ट साइड के व्यूज ले सके। अब आपकी आवाज नहीं आ रही। जी आवाज आ रही है? सर आ रही है आवाज? आ रही है, ठीक है। यस सर। अगर हम लोग बात करें राइट साइड के व्यू की, तो राइट साइड का जो व्यू था ये आपके पास क्या था, ये आपको चीजें यहाँ पे नजर आएंगी राइट साइड पे, जो पिंक कलर के अंदर आपके पास यहाँ पे अपीयर हो रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये जो टॉप से लेके बॉटम तक जो मैक्सिमम इसकी लेंथ है, आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और अगर आप यहाँ पे देखें तो हम लोग इसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम पॉइंट है वो ये टॉप पे आ रहा है। इस लाइन तक हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ यहाँ पे कर दी, ये जो वाइट कलर के अंदर है। इसके बाद ये मूव करनी चाहिए जहां तक आपका सेकंड लास्ट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां तक इसे मूव करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को इस पॉइंट से शुरू करेंगे और ये देखें ये हमारे पास लास्ट पॉइंट है, इससे यहां मूव कर दिया। जो रेफरेंस पॉइंट्स हैं, अब हमें यहाँ कोई मेजरमेंट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिंपली क्या देख सकते हैं अपनी ड्राइंग कि वो किस तरह से अपीयर हो रही है, कहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करनी है। हम सिंपली उन पॉइंट्स को यूज करते हुए अपना जो ये व्यू है इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस फॉर्म के अंदर ये व्यू अपीयर हो जाएगा। और जो सर्कल वाली लाइंस हैं उसे हम लोग हिडन लाइंस के थ्रू यहाँ पे डिनोट कर देंगे। तो अगर यहाँ से रेफरेंस लाइंस को, इसकी लेयर को ऑफ किया जाए तो आपके पास ये इसका, सर आगे से नहीं मुझे शो हो रही। मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका राइट साइड व्यू। अब अगर लेफ्ट साइड व्यू की बात करें तो लेफ्ट साइड से आपको क्या नजर आएगा?
एक L तो shape सिंपल आएगी। जो एल है वो अपीयर होगी, ठीक है जी। ये और जो इसमें लास्ट वाला हिडन डाटा figure कौन सा होगा? स्क्वायर वो लास्ट वाला जो ये एक लाइन और एक जो सर्कल लाइन है वो आपके पास दो जो है वो हिडन होंगी। तो यहाँ पे मैं दोबारा से रेफरेंस लाइंस को ऑन कर लेता हूँ। और अगेन उसी पैटर्न के ऊपर मेरे पास रेफरेंस पॉइंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मुझे कोई इसमें अलग से काम नहीं करना पड़ेगा। सिंपली इन्हीं पॉइंट्स को यूज करते हुए हम ड्राइंग कर सकते हैं कि यहाँ से आप स्टार्ट करें। सिंपल एक जो एल शेप जिस तरह से वो है, आप एक यहाँ पे शेप बना लें। और जो हिडन लाइंस हैं वो कहाँ थी? एक तो सर्कल वाली और दूसरी ये जो इस पॉइंट के ऊपर। तो आप क्या करें कि वो हिडन लाइंस जो है वो यहाँ पे आप तो ये इसकी ऑर्थोग्राफिक जो व्यूज हैं वो बन जाएंगे। आप रेफरेंस लाइंस को ऑफ कर दें जी। सर आप लेफ्ट व्यू को राइट पे रखते हैं, राइट को लेफ्ट पे रखते हैं? जी, ये इसमें यही हम लोग बात कर रहे थे ना कि जो फर्स्ट एंगल की आपके पास नोटेशन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो हम प्लेसमेंट कर रहे थे वो इस तरह से होगी आपके पास। सर लेकिन ठीक हम है? तो ये पेज पे ड्रा करेंगे ना, ये हाँ तो जी, पेज पे सर भी जो इसी लेफ्ट तरह ही होगी, पेज पे भी इसी तरह ही होगी। सही जो लेफ्ट साइड है इसकी आपने क्यों सर कट डाला है? मतलब लेफ्ट साइड वाली के अंदर जो एल शेप के एंड पे एक्सटेंशन है वो क्यों सर इसमें बनाई है? मतलब वो तो नीचे सर पूरा का पूरा एक मतलब जी, कंटिन्यू अब सर वो तो जी हिडन जी था। मैं हाँ जी, जो ये मैंने लाइन आखिर में ड्रॉ की है ना, ये अगर आप देखें तो यहाँ पे ये हिडन लेयर के थ्रू की है। अगर मैं यहाँ से हिडन लेयर को ऑफ कर दूं ना तो कौन सी लाइंस ऑफ होनी चाहिए? ये देख रहे हैं आप? तो आपका क्वेश्चन था ना कि ये वाली लाइन मैंने यहाँ पे क्यों ड्रॉ की थी। मैंने जब हिडन लेयर को ऑफ किया ना तो वो ऑफ हो गई है। एक्चुअल में मैंने वो यहाँ पे लाइन की थी, वो मैंने इस वजह से यहाँ पे लिखी थी कि दूसरी लेफ्ट साइड से आपको वो कट नजर तो नहीं आएगा बट एग्जिस्ट तो करता है ना। तो अगर आप एक्चुअल ड्राइंग देखेंगे ना तो एक्चुअल ड्राइंग के अंदर तो देखें आपको वो सर्कल्स के भी कट यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, क्योंकि हो सेंटर में है ना जो फ्रंट वाली साइड पे। बट होता क्या है कि ऐसी शेप्स या ऐसे कट्स जो आपको नजर ना आ रहे हो उन्हें आप हिडन के थ्रू डिनोट करते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे मैं हिडन लेयर को ऑन करूं तो अब आप देखिएगा यहाँ पे इस राइट साइड पे वो जो कट था वो अब अपीयर हो रहा है। एक्चुअल के अंदर ये सर आपने एग्जिस्ट नहीं सर्कल नहीं करता बनाया लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे वो आपकी बात ठीक है कि बिल्कुल वो प्लेन डायग्राम आनी चाहिए। अगर मैं इस हिडन वाली लेयर को ऑफ करूंगा तो प्लेन ही आएगी। सिर्फ वो कट को डिनोट करने के लिए कि यहाँ पे कोई चीज एग्जिस्ट करती है, कट एग्जिस्ट करता है, वो हम लोगों ने सिर्फ से डिनोट